आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि पुनरुत्थान, जिसे हम इंग्लिश में रेजरेशन कहते हैं, पुनरुत्थान सही में क्या है। पुनरुत्थान यीशु मसीह का जी उठना क्या है। क्योंकि अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जी ना उठता, पुनरुत्थान ना होता, तो हम उद्धार ना पाते। आज हम उद्धार पाए हुए हैं यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा। अभी हम परमेश्वर की जो महिमा कर रहे थे, वर्शिप कर रहे थे, और वर्शिप के दौरान जो हम बोल रहे थे, जी उठने से हमने जीवन को पाया, उसके जी उठने से हमें जिंदगी मिली है। यीशु मसीह के जी उठने से हमें अनंत जीवन मिला है, हमें जिंदगी मिली है। पुनरुत्थान मतलब जो यीशु मसीह ने हमारे साथ वायदे किए हैं, पुनरुत्थान यीशु मसीह के जी उठने का मतलब उन वायदों का पूरा होना। क्योंकि यीशु मसीह ने वायदा किया था, बाइबल में लिखा है यीशु मसीह के बारे में कि वो इस संसार में आएगा, बहुतों के गुनाहों के कारण, पापों के कारण वो घायल किया जाएगा, क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, उसको कब्र में रख दिया जाएगा, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। ये वायदे थे जिनका पूरा होना जरूरी था। अगर ये पुनरुत्थान ना होता तो हम उद्धार ना पाते। क्योंकि यीशु मसीह के लिए ऑलरेडी ही बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने ऑलरेडी ही आज से कई सौ साल पहले ये लिख दिया था कि यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जाएगा और वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठेगा। और यीशु मसीह ने खुद भी अपने लिए ये प्रोफेसाई की है, ये भविष्यवाणी की है कि जैसे योना मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात तक रहा, वैसे जरूरी है कि मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथों में पकड़वाया जाए और उसको क्रूस दिया जाए। और वैसे ही जैसे योना मछली के पेट में 3 दिन 3 रात रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र कब्र में 3 दिन 3 रात रहेगा और मुर्दों में से जी उठेगा। अगर हम जी उठने के बारे में बात करते हो तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जी उठने पर विश्वास नहीं करते, जो पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते। उनका ये सोचना है, उनका ये मानना है कि यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा। उनका मानना है, कुछ लोग बोलते हैं कि उसके चेलों ने उसकी कब्र, उसकी लाश को उठा लिया, चुरा लिया, और वो बोलते हैं कि यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठा। जब हम लाजर के बारे में पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा जब लाजर मरा तो यीशु मसीह लाजर की कब्र के पास आया, और लाजर की बहनें मरियम और मार्था उस समय यीशु मसीह के साथ थी, और उस जगह पे यीशु मसीह ने एक बात बोली मरियम और मार्था को कि यीशु मसीह ने कहा कि लाजर जी उठेगा। पर मरियम और मार्था परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की बात को समझ नहीं पाई। उन्होंने कहा हाँ गुरु, हाँ प्रभु हम जानती हैं। मार्था ने कहा कि हाँ प्रभु मैं जानती हूँ, जब पुनरुत्थान का दिन आएगा, जब न्याय के समय पुनरुत्थान का दिन आएगा तो सब मुर्दे उठेंगे, हाँ तब वो जी उठेगा। मार्था भी जी उठने में विश्वास नहीं कर पा रही थी कि सच में पुनरुत्थान हो सकता है कि नहीं। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जो पुनरुत्थान यानी कि जी उठने में, रेजरेशन में विश्वास नहीं करते। हालेलुया। पर हम जानते हैं कि सच में यीशु मसीह आज के दिन, आज से 2000 साल पहले मुर्दों में से हमारे गुनाहों के लिए जी उठा। क्योंकि जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार चैप्टर 24, जब इसको हम स्टार्ट में से पढ़ते हैं तो लिखा, परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। क्योंकि जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, जब कोई इंसान मर जाता था तो उसकी जो
डेड बॉडी होती थी उस पर कुछ अलग अलग तरह के सुगंधियां यानी कि परफ्यूम और कुछ मसाले लगाए जाते थे। आज भी हम देखते हैं जब कोई मरता है तो उसकी डेड बॉडी पे परफ्यूम लगाया जाता है, और उसी रीति में वो एक यहूदियों की परंपरा थी। जब कोई मर जाता था उसकी डेड बॉडी पर तरह तरह के मसाले लगाए जाते थे, सुगंधियां परफ्यूम लगाए जाते थे। और उसी तरह वो स्त्रियां मरियम और मरियम मगदलीनी, बाइबल बताती है सुबह के समय, भोर के समय, सुबह के समय यीशु मसीह की कब्र पर गई उस सुगंधियों को, उन मसालों को लेकर यीशु मसीह की बॉडी को लगाने के लिए। पर बाइबल में लिखा है जब वो उस कब्र तक पहुंची तो उन्होंने उस कब्र को खाली पाया, और जो उस जगह पे स्वर्गदूत थे, स्वर्गदूत ने बताया कि हम जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो, पर वो यहाँ नहीं है, वो मुर्दों में से जी उठा है। बहुत सारे परिणाम हमें मिलते हैं कि यीशु मसीह सब में सचमुच में जी उठा है, चाहे कोई उस पर विश्वास करे चाहे ना करे। यहाँ हमें पहला परिणाम मिलता है कि वो मरियम और मरियम मगदलीनी ने देखा कि यीशु की कब्र खाली है। उसके बाद उसके चेलों ने यीशु मसीह के हाथों में अपनी उंगलियां डाली, उसके पिंजर में उसने अपने हाथ डाले, उन्होंने देखा कि यीशु मसीह जिंदा है। उन 500 लोगों ने देखा जब यीशु मसीह जिंदा स्वर्ग पर उठाए गए। नियर अबाउट 500 लोग उस जगह पे मौजूद थे जिन्होंने ये देखा कि यीशु मसीह जिंदा है। और खुद सिपाही जिन्होंने खाली कब्र देखी और जाकर उन्होंने हाकिमों को बताया कि यीशु मसीह जिंदा है, उसकी कब्र खाली है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए, आपके लिए आज के दिन, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। जब हम लूका और मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा है, उन्होंने उस सुसमाचार में लिखा है कि यीशु दिन तीसरे दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। और मरकुस में जब हम पढ़ते तो लिखा है 3 दिन बाद। और जब यीशु मसीह अपने लिए खुद बोलते हैं तो यीशु मसीह ने कहा था कि मैं इस जो मंदिर को गिराऊंगा और 3 दिनों में इसको मैं खड़ा करूंगा। और जब यीशु मसीह ने योना के बारे में बताया, जैसे योना 3 दिन और 3 रात, यीशु मसीह ने कहा वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 दिन और 3 रात कब्र में रहेगा। 3 दिन और 3 रात, अगर हम, ये सीखने वाली बात है, अगर हम इसको आज के हम अपने कैलेंडर के हिसाब से देखते हैं 3 दिन और 3 रात को, तो यीशु मसीह का जी उठना मंडे को बनता है। अगर हम लूका, मरकुस और मत्ती के हिसाब से देखते हैं तो उनके अकॉर्डिंग भी, अगर हम आज के कैलेंडर के हिसाब से देखते हैं तो यीशु मसीह का जी उठना सोमवार को बनता है। क्योंकि हमारा जो, हम इस समय का जो हमारा कैलेंडर है, हम रात 12 से सुबह 12 को एक दिन मानते हैं। जैसे मान लीजिए थर्सडे नाइट जब 12 बजते हैं तो हम उसको नेक्स्ट दिन में देखते हैं कि आज फ्राइडे है 12 बजे के बाद, और रात 12 बजे तक को हम फ्राइडे मानते हैं। और उसके बाद के फिर जब 12 बजते तो हम उसको नेक्स्ट डे में जाते हैं कि सैटरडे है। और उस अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है वो मंडे को बनता है आज के कैलेंडर के द्वारा। क्योंकि देखिए, अगर यीशु मसीह को, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह को शुक्रवार को तीसरे पहर, बाइबल में लिखा तीसरे पहर उसको कब्र में रखा गया। जब उसकी टांगों को तोड़ा गया, तीसरा पहर था, मतलब तीसरा पहर 3 बजे के करीब बनता है, दोपहर के समय। और हमारे कैलेंडर के हिसाब से वो शुक्रवार है। और अगर हम 3 दिन देखते हैं तो वो सैटरडे, संडे और मंडे बनता है। पर जब हम यीशु मसीह की बात करते हैं, लूका की बात करते हैं, मरकुस की बात करते हैं, मत्ती की बात करते हैं, तो उन्होंने आज के कैलेंडर के अनुसार नहीं, पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं उन्होंने यहूदियों के कैलेंडर के अनुसार वो बात की है, उस टाइम को बताया है। मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि ये सीखने वाली बात है। बहुत सारे लोग इस बात पे बात करते हैं कि तीसरा दिन तो मंडे बनता है, तो यीशु मसीह आप ईस्टर संडे को क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि
जो यहूदियों का कैलेंडर है। हम 12 से 12 को एक दिन बोलते हैं, पर यहूदी लोग सुबह को और सुबह से लेकर शाम तक को एक दिन बोलते थे। सांझ से लेकर भोर को वो एक दिन बोलते थे, क्योंकि उन्होंने, जब उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर को, उसमें लिखा है कि जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जाए तो उजियाला हो गया, तो लिखा है सांझ से भोर को पहला दिन कहा गया। और उस दिन को लेकर यहूदी लोग उस अकॉर्डिंग चलते हैं कि वो जब एक सुबह होती है, जैसे आज मान लीजिए थर्सडे की, गुरुवार की थर्सडे की जो सुबह है, और उसके बाद जो उसकी शाम है नियर अबाउट 4-5 बजे के करीब, हम उसको गुरुवार में यानी कि थर्सडे में ही देखेंगे। पर जो यहूदी हैं, जब शाम होती थी तो उसको वो नेक्स्ट दिन गिनते थे। और इसी अकॉर्डिंग यीशु मसीह ने और मत्ती, मरकुस और लूका ने भी कहा था कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उस अकॉर्डिंग जो थर्सडे की नाइट और फ्राइडे का डे, यानी एक दिन और एक रात हुआ, और फ्राइडे की नाइट और सैटरडे का डे यानी 2 दिन और 2 रात, और सैटरडे की रात और संडे का दिन यानी 3 दिन और 3 रात। हालेलुया। और ये इसीलिए उन्होंने, यीशु मसीह ने अपने यहूदी कैलेंडर के अनुसार 3 रात और 3 दिन की बात की है, और उसके अनुसार 3 रात और 3 दिन संडे का जो सुबह है, जब बाइबल बताती है कि पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और मरियम, दूसरी मरियम, यीशु की कब्र के पास गई ताकि वो देखे, उसको सुगंधी लगाए, उसको मसाले लगाए, पर उसकी कब्र खाली थी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये बातें जो सीखने वाली बातें हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इन बातों पे सवाल करते हैं। कोई आपसे भी हो सकता है सवाल करे कि यीशु मसीह तीसरे दिन लिखा है जी उठे, पर तीसरा दिन तो सोमवार बनता है, फिर संडे को आप ईस्टर संडे क्यों बोलते हो? क्योंकि वो जो बात हुई, वो जो दिन थे, वो यहूदियों के कैलेंडर के अनुसार थे, क्योंकि वो सुबह से लेकर शाम तक को एक दिन गिनते थे। आज हम 12 से 12 को एक दिन गिनते हैं, पर वो सुबह से शाम को एक दिन गिनते थे। हालेलुया, हालेलुया। ये चीज सीखने की बात पर आज हम सच में बात कर रहे हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए मुर्दों में से जी उठा, जिसे हम पुनरुत्थान का दिन बोलते हैं। आज हम परमेश्वर के वचन से थोड़ा समझ सीखेंगे कि पुनरुत्थान है क्या, यीशु मसीह का जी उठना है क्या, रेजोरेक्शन है क्या, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेजोरेक्शन मीन्स पुनरुत्थान। हालेलुया। पुनरुत्थान के बारे अकॉर्डिंग मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूं, 2 पॉइंट्स। पुनरुत्थान, रेजोरेक्शन एक प्लान था परमेश्वर का। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं कि जब आदम, मैंने फ्राइडे को बताया था, जब आदम ने पाप किया, हवा ने पाप किया, और उनके बीच पाप के कारण परमेश्वर और आदम हवा के बीच में दरार पड़ी, डिस्टेंस आया, गैप आया, और उस गैप को खत्म करने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, ताकि वो सब लोगों के पाप को वो अपने ऊपर ले कब्र में रखा जाए और फिर तीसरे दिन जी उठे। रेजोरेक्शन, पुनरुत्थान एक परमेश्वर का प्लान था, पहले से ही सब कुछ तय हुआ था कि एक प्लान की तरह कि ये सब कुछ होना है। क्योंकि जब हम यशाया में पढ़ते हैं और भी भविष्यवक्ताओं ने, जब हम भजन संहिता में पढ़ते हैं, तो यीशु मसीह के जी उठने के बारे में ऑलरेडी बता दिया गया था, लिख दिया गया था कि ऐसा होगा। ना तो उसको गौर में रखा जाएगा, ना उसको वो कब्र उसको रख पाएगी, ना ही उसकी बॉडी को परमेश्वर गलने देगा। और उसी अनुसार हुआ। फ्राइडे को यीशु मसीह को कब्र में रखा गया, सैटरडे और संडे पौ फटते ही यीशु मसीह कब्र में से
जी उठे, मुर्दों में से जी उठे। और हम जानते हैं कि आज भी यीशु मसीह की कब्र खाली है, आज भी उसकी कब्र बिल्कुल खाली है। पुनरुत्थान एक परमेश्वर का प्लान था, पहले से ही सब कुछ प्लान किया हुआ था। और दूसरा पॉइंट, पुनरुत्थान यीशु मसीह पिता और पुत्र, यीशु मसीह और परमेश्वर के बीच में एक एग्रीमेंट था। हालेलुया। परमेश्वर और यीशु मसीह के बीच में, पिता और पुत्र के बीच में एक एग्रीमेंट था, एक एग्रीमेंट, एक समझौता था, एक एग्रीमेंट था। और पिता ने अपने पुत्र को एक काम के लिए इस संसार में भेजा कि तू उस काम को कर, और जब तू उस काम को पूरा करेगा तो जो मैंने तेरे साथ एग्रीमेंट किया है मैं उसको पूरा करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर और यीशु मसीह के बीच में एक एग्रीमेंट, इसको हम बोल सकते हैं पुनरुत्थान। हालेलुया। कि यीशु मसीह इस संसार में आएगा, बहुतों के गुनाहों के लिए वो घायल किया जाएगा, बहुतों के बीमारियों के लिए वो कोड़े खाएगा। सब कुछ एक एग्रीमेंट की तरह यीशु मसीह ने एग्रीमेंट किया कि मैं, हाँ, जो पिता आप बोलते हो मैं पूरा करूंगा। और हम जानते हैं कि कब्र तक, क्रूस तक यीशु मसीह ने वो सब कुछ पूरा किया जिसका एग्रीमेंट यीशु पिता ने, पुत्र ने अपने पिता से किया था। इसीलिए जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह क्रूस पे थे तो उस समय जो एक बात यीशु मसीह ने कही कि सब कुछ क्या हुआ, पूरा हुआ। हालेलुया। कि पिता, जो एग्रीमेंट मैंने आपके साथ किया था उसको मैंने क्रूस पे पूरा कर दिया है, सब कुछ पूरा हुआ, एवरीथिंग डन, सब कुछ पूरा हुआ। पर परमेश्वर से, पिता से, अपने पिता से पुत्र ने कहा, यीशु मसीह ने परमेश्वर से कहा कि सब कुछ पूरा हुआ। मतलब परमेश्वर, जो आपके साथ पिता मैंने एग्रीमेंट किया था मैंने उसको पूरा कर दिया है, अब आपकी बारी है अपने एग्रीमेंट को, अपने वायदों को पूरा करने की। हालेलुया। पुनरुत्थान एक एग्रीमेंट था यीशु मसीह के बीच में और परमेश्वर के बीच में। जब यीशु मसीह ने अपना एग्रीमेंट पूरा किया तो बाइबल बताती है, जब वो कब्र में था तो परमेश्वर ने अपने जीवित आत्मा को भेजकर यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया। और ये परमेश्वर ने भी अपने पुत्र के साथ जो एग्रीमेंट किया था उसको पूरा किया, मुर्दों में से जिलाकर। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं जब स्टार्ट में परमेश्वर ने आदम को बनाया, एक मिट्टी को लिया, मिट्टी से आदम को बनाया, और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अपने सांस, अपनी श्वास को उसके नथनों में फूंक दिया और वो जीवित हो गया। हालेलुया। इस जगह पे भी यीशु मसीह कब्र में थे, परमेश्वर ने अपने वायदे के अनुसार अपने पवित्र आत्मा को, जीवित आत्मा को यीशु मसीह के अंदर भेजा और यीशु मसीह जीवित हो गए और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे, आज से 2000 साल पहले। और आज भी हमारा वो परमेश्वर, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, वो सच में जीवित है, आज भी जीवित है। और इसी खुशी में हम आज के दिन को, जिसको हम ईस्टर संडे बोलते हैं, बड़े आनंद के साथ पूरे वर्ल्ड में, चाहे लॉकडाउन है, चाहे कुछ भी है, चाहे कर्फ्यू है, पर फिर भी सब वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में आज के दिन यीशु के पुनरुत्थान की जो मीटिंग्स की जा रही हैं, खुशी की जा रही है, सेलिब्रेशन की जा रही है, क्योंकि सच में वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु हमारे लिए आज के दिन जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। और आप जानते हैं कि यीशु मसीह जी उठने के बाद 40 दिन तक इस संसार में रहा, अपने चेलों से, अपने चेलों को उसने और शिक्षाएं दी। और ये सब बातें इस बात का परिणाम है कि सच में यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। ये मायने नहीं रखता कि कोई विश्वास करता है कि नहीं करता, पर जो विश्वास करते हैं, बाइबल बताती है, वो आशीष पाते, वो अनंत जीवन को पाते हैं। हालेलुया। क्योंकि मैंने आपको बताया है कुछ बातें जो ये क्लियर करती हैं कि सच में
यीशु मसीह मुर्दों में जी उठे, जैसे वो मरियम मगदलिनी जो यीशु मसीह की कब्र पर सुगंधी लेकर गई, मसाले लेकर गई, परफ्यूम लेकर गई कि उसकी बॉडी को वो लगाए, पर उन्होंने कब्र को खाली पाया। और उस जगह पे खड़े वो रोमी सैनिक जिन्होंने यीशु मसीह की कब्र को खाली पाया, और वो 500 लोग जिनके बीच में से यीशु मसीह जिंदा स्वर्ग की ओर उठाए गए। और वो 40 दिन, जिन 40 दिनों में यीशु मुर्दों में से जी उठकर अपने चेलों को शिक्षा देते रहे। और जब वो चेलों का, जब यीशु मसीह, जब वो एक डर के मारे एक कमरे में बैठे थे, यीशु मसीह उनके पास आए और उन्होंने यीशु मसीह की हाथ में अपनी उंगली डालकर देखी, उसके पंजर में उन्होंने अपना हाथ डालकर देखा। ये सब बातें इस बात का प्रूफ है कि सच में यीशु मसीह मुर्दों में जी उठे। सच में यीशु मसीह तीसरे दिन अपने वायदे के मुताबिक वो मुर्दों में से जी उठे, क्योंकि हमारा परमेश्वर, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, वो अपने वायदों का पूरा करने वाला परमेश्वर है। पुनरुत्थान मतलब परमेश्वर ने अपने वायदे को पूरा किया, यीशु मसीह ने अपने वायदे को पूरा किया।